ओम शांति चेतन भाई। शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे और आज खास बाबा ने बोला है सच्चे चार्ट के बारे में। ये सच्चा चार्ट बाबा ने बोला कि जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं वही सच्चा चार्ट रखना है। फिर बाबा बोलते हैं कि बच्चे पढ़ाई के ऊपर बाबा ने खास अटेंशन दिलाया। बाप का जो रिगार्ड है, तो बाप का रिगार्ड कौन बच्चे रखते हैं? जो बाबा बोलते रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये है बाप का रिगार्ड रखना। क्योंकि कई बच्चे बाबा बोलते मुरली होते हुए भी नहीं पढ़ते, तो बाबा का मुरली आती है उनके पास लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते, ये भी एक डिसरिगार्ड है बाबा का। फिर बाबा ने आज बोला है कि राजी खुशी के बारे में बाबा ने बोला है कि हम जो ब्राह्मण बच्चे, बाबा के जो बच्चे बनते हैं, तो बाबा बोलता हम ब्राह्मण बच्चों को पूछ नहीं सकते कि राजी खुशी हो, क्योंकि जिसकी हम ढूंढ रहे थे परमात्मा पिता को इतने 63 जन्म से, वो संगम पे आके हमको मिला है। सर्वशक्तिवान परम धाम निवासी परमात्मा, तो स्वयं भगवान हमको मिल गया है, हम सदा ही राजी खुशी है। लेकिन चलते चलते जब माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, तब बाबा पूछते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो, तो बाबा पूछ सकता है। तो इसके लिए बाबा ने खास बोला है चेतन भाई। तो बाबा ने आज यात्रा के बारे में बताया कि रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा के बारे में बाबा ने पूरी मुरली में आज बताया। तो इसलिए बाबा बोलता है कि तुमको सच्ची रूहानी यात्रा पर रहना है, तो अंदर में जो भी कुछ भी गंदगी नहीं हो, मनसा वाचा कर्मना, तुमको एकदम स्वच्छ बन जाना है। क्यों बनना है? क्योंकि हमें सतयुग में जाना है, चक्रवर्ती राजा बनना है। इसलिए बाबा बोलता है कि स्वदर्शन चक्र भी घुमाते रहो, चक्र को भी याद करो, क्योंकि तुम सतयुग में जा रहे हैं, अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तो इस तरह फिर बाबा ने बोला वरदान में भी कि सुखदेवा बनो, मनसा वाचा कर किसी को दुख नहीं देना है। तो इस तरह आज पूरी लहर बाबा की है आज की मुरली की। तो मैं समझता हूँ थोड़ा डिटेल में बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 दिसंबर है जी। आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज क्रिसमस डे जो प्रभु क्रिसमस ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है जी, और पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जी, क्योंकि क्रिश्चियन भाई बहनों की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है जी। और बहुत स्टार के रूप में दिखाया जाता है, जैसे लाइटिंग भी करते हैं तो स्टार का ज़्यादा रखते हैं जी। तो आत्मा स्टार है, ये हमें याद दिलाते हैं जी, है ना? जी। बाबा ने भी मुरली में कहा, तो क्राइस्ट को आए हुए 2000 वर्ष हुए हैं जी, है ना जी। तो बाबा मुरली में भी कहते हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था जी। तो क्रिसमस डे हमें बहुत कई अनेक प्रकार की याद दिलाता है। तो आत्मा की याद दिलाता है जी। कि परमात्मा भी स्टार है, हम आत्माएं भी स्टार हैं और स्टार बनना है जी। इस दुनिया के लिए स्टार बनना है। तो जैसे प्रभु ईसा मसीह को माना क्रिश्चियन धर्म का मेन स्थापक दिखाया गया है जी। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी ये सत्युग की दुनिया की स्थापना का कार्य जो शिव बाबा करा रहे हैं जी। स्वयं परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा तन में आकर पूरे विश्व को सत्युग की दुनिया बनाने का कर्तव्य जी इस ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल श्रेष्ठ वाइब्रेशन के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज बाबा की मुरली में भी ईसा मसीह के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में बाबा ने बताया है जी। आज बाबा की मुरली बहुत ही ज्ञान युक्त है जी और धारणा युक्त है क्योंकि बाबा इस संसार को विश्व को सतो प्रधान पावन बनाने आया है जी। बाबा ने कहा, जैसे आज की मुरली में कहा है कि भाई धंधाधोरी के बारे में कोई पूछते हैं
तो बाबा कहते हैं कि भाई नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। हाँ हाँ दुनिया में तो कहते हैं ना कि परमात्मा है जी तो माना क्या नहीं कर सकता है, जी। पत्ता पत्ता उसके माध्यम से हिलता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ये सब बातें परमात्मा के बारे में थे, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है ही पतित आत्माओं को पावन बनाना, पतित सृष्टि को पावन बनाना, सत्य की दुनिया बनाना। जी जी ये मेन कर्तव्य परमात्मा का है। बराबर। तो फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो स्वयं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, जी डायरेक्ट बच्चे हैं, है ना, भाग्य विधाता के बच्चे हैं जी। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे हैं, हाँ इतने ऊंचे देवी देवता बनने वाले हैं, जी इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, जी स्वयं भाग्य विधाता हमारा बन गया है, बाप और शिक्षक और सद्गुरु के रूप में हमें हर प्रकार से पालना दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। तो इतने ऊंचे को हम किसी को कैसे पूछे कोई कि भाई आप कैसे हो, राजी खुशी हो? तो ये बाबा कहते हैं ये किसी को हम पूछें, मानो दुनिया में भले पूछा जाता है भाई ठीक ठाक है सब, राजी खुशी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप इतने भाग्यशाली हो, ऊंचे से ऊंचे हो, ऊंचे से ऊंचे बाप की पढ़ाई है, ऊंचे भाग्य बनाने वाले हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो ऐसी आत्माओं के को हम एक ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है क्या है। बाबा ने कहा भले तबीयत भी खराब हो, है ना, लेकिन हमारा भाग्य आत्मा तो ये है ना, शरीर भले ये होगा, बीमार होगा, लेकिन आत्मा तो एकदम सदा स्वस्थ है, बाबा की स्मृति में है, श्रेष्ठ विचारों में है, श्रेष्ठ कार्य में है। तो कैसे कहें कि भाई आप राजी खुशी हो, पूछना अच्छा नहीं लगता है। जी जी। बाबा का कहने का मतलब ये था। जी जी। बाबा ने फिर आज यात्रा के बारे में बताया है, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा। जी। तो ये हमारी रूहानी यात्रा है। वो यात्राएं तो आकर करते हैं जी दुनिया वाले जी, और जिस्मानी यात्रा जी पतित भी बनते जाते हैं, यात्रा भी करते जाते हैं, लेकिन ये हमारी यात्रा सदा की यात्रा है। इस यात्रा से हम पार ब्रह्म में रहने वाले महातत्व में जाने वाले हैं। जी। तो ये यात्रा माना एक बार जो होती है जी, तो पार निर्वाण ही जाते हैं। जी, इसलिए ये यात्रा बहुत विशेष है, रूहानी यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, देह की यात्रा नहीं है, और सदा काल के जीवन बनाने वाली यात्रा है। जी। तो ऐसी यात्रा को, रूहानी यात्रा को हमें याद रखना है। जी। क्योंकि यात्राएं करते करते कितने थक जाते हैं, भटक जाते हैं। और बाबा ने परसों भी कहा था कि बाबा मना तुम बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो रिफ्रेश मतलब हम आत्माएं जो यात्रा करती हैं उससे वो लोग तो थकावट में आ जाते हैं जी, उस यात्रा से, और हम आत्माएं रिफ्रेश हो जाती हैं जी। और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी हम इस रूहानी यात्रा में रहते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, है ना। वो यात्राएं तो काम धंधा छोड़ के और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन ये यात्रा हमारी सब कुछ करते हुए मन की यात्रा, बुद्धि की यात्रा, है ना जी, परमात्मा को याद करने की यात्रा, ये चलती रहती है। तो ये यात्रा बहुत विशेष है। फिर बाबा ने कहा जो हमारा ज्ञान है उसका सार है मन मना भव जी। तो मन मना भव की स्मृति में रहना, यदि एक बाप की याद रहती है तो इसी में बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों की प्राप्ति समाई हुई रहती है। बिल्कुल सही। ये बहुत विशेष यात्रा है, माना पढ़ाई है। ये बाबा ने आज बाप, टीचर और सद्गुरु के बारे में और क्लियर किया है कि बाप के रूप में हमारी कैसी पालना करते हैं। लेकिन कई बार बाप का रूप तो याद रहता है, लेकिन शिक्षक और सद्गुरु का रूप भूल जाता है। बाबा तो कहते हैं कई बार बाप का रूप भी भूल जाता है। बाप के रूप में भी हमारा स्वयं परमात्मा बाप है, पिता है हम आत्माओं का। वो कई आत्माओं को तो ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान भी है तो विस्मृत हो जाता है जी। वो सदा स्मृति बनी रहे जी ज्ञान की। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा को सदा याद रखना है जी। और अपने तीनों रूप को, बाबा कहते हैं तीनों रूप से एक साथ याद करना है जी। वो क्यों बाबा हर प्राय हर एक दूसरे के दिन के बाद
बाबा मुरली में कहते हैं कि बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों को याद करना। तीनों को जब याद करते हैं तो ही हमारी हर प्रकार से श्रीमत के आधार पे कहो, मुरली के माध्यम से कहो, क्योंकि आज बाबा ने कहा बहुत बच्चे मुरली मिस कर देते हैं। तो मुरली मिस क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसका महत्व नहीं पता है जी। मुरली का महत्व नहीं जानते हैं कि किसकी मुरली है, पढ़ाई किसकी है जी। फिर बाबा कहते हैं आज का वरदान में है निर्माणता और सुखदेव, है ना। हाँ, निर्माणता द्वारा सभी को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव जी। सुख देवा सुखदाता भव। तो जो निर्माण चित आत्मा होती है जी, उसके मन में सदा रहता है कि सभी को सुख मिले मेरे जीवन से। जिसके भी संबंध संपर्क में आए जी, और उसके मन में भावना रहती है और सबको ये अनुभव भी होता है कि भाई इन आत्माओं से हमें सुख मिलता है, इनके साथ रहना अच्छा लगता है ना? वो निर्माणता है। जो निर्माण होते हैं वो महान होते हैं जी, वही महान बनते हैं जी। तो निर्माणता हम आत्माओं के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है हाँ, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी जी, तो निर्माणता, क्योंकि बहुत प्रकार के अभिमान आ जाते हैं हमारे में, निर्माणता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है जी, बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी, जी, तभी हम महान बन पाएंगे और अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे जी, और दूसरों को सुख दे पाएंगे, तब रहमदिल बन पाएंगे। जी। नहीं तो हमारे चीज का अभिमान आ जाए, ये आ जाए, ज्ञान का अभिमान आ जाता है, अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। तो हम आत्माओं को ये जैसे बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों का भी आज्ञाकारी सर्वेंट हो, है ना। तो इतने बड़े ऊंचे से ऊंचे बाप परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कैसे निर्माणता का गुण सिखाते हैं वो हम प्रैक्टिकल में देखा है जी। ब्रह्मा बाबा ने भी निर्माण बनकर हर प्रकार का कार्य, छोटा से छोटा कार्य, बच्चों को भी रोज कितने नमस्कार करते हैं, आगे से नमस्ते करते हैं, तो फिर बाबा ने आज कहा है कि जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं जी, जो आदि मध्य अंत को जानते हैं जी, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देह अभिमान माना क्या ज्ञान जो होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है जी, इस संसार में जी। क्योंकि कहा जाता है ना सब पूरी दुनिया का ज्ञान है जी, साइंस का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, व्यापार का ज्ञान है ना जी। ये सबका ज्ञान है लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं है। तो स्व का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान जी। आत्मा का ज्ञान जिसको होता है वही ज्ञानी आत्मा है जी, वही श्रेष्ठ आत्मा है। बराबर। क्योंकि आत्मा की उन्नति, आत्मा अजर अमर अविनाशी है जी। आत्मा की उन्नति मतलब पूरे कल्प के लिए उन्नति, सदा की प्राप्ति, सदा का अनुभव जी। इसलिए आत्मा का, इसलिए उसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति।